देखिए, स्टेबलाइजर लगाने का सबसे बड़ा जो मेन रीजन होता है वो होता है कि आपके घर में जैसे कि लो वोल्टेज आ रहा हो, या जैसे कि मान लीजिए 230 या 220 के ऊपर वोल्टेज आ रहा हो, जैसे कि हाई वोल्टेज आ रहा हो। तो दोनों कंडीशन में जैसे कि आप मेन लाइन स्टेबलाइजर को आप लगा सकते हैं। और मेन लाइन स्टेबलाइजर को जैसे कि आप एक जगह जैसे कि मीटर के पास में लगा देंगे और वहीं से सारे घर में जैसे कि आपका कनेक्शन चला जाएगा और वही सारा स्टेबलाइजर जो है ना अकेले वो सारा लोड को संभाल लेता है। इसीलिए इसे मेन लाइन स्टेबलाइजर कहा जाता है। जहां पे मेन बोर्ड होता है वहीं पे इसको इंस्टॉल करवाया जाता है। अब जैसे कि 5 kVA में आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि 5 kVA में आप 4000 वाट तक का मैक्सिमम लोड दे सकते हैं। 4000 वाट तक का मैक्सिमम लोड, यानी इसमें आप जैसे कि आप पंखा यूज कर सकते हैं, एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन यूज कर सकते हैं, मोटर को यूज कर सकते हैं, आयरन को यूज कर सकते हैं, और एक एसी अगर 1.5 टन का है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज को मिला करके जैसे कि आप 4000 वाट तक का इस पर लोड दे सकते हैं। एसी की जैसे कि बात करें तो 1500 वाट, आप मान लो कि 1500 वाट जैसे कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है तो 1500 वाट का एसी पावर कंजप्शन लेता है। 2000 आप मान के चलो, टोटल आपको 4000 के अंदर ही रहना है, नीचे ही रहना है। 4000 के नीचे आप जो भी यूज कर सकते हैं। अगर ओवरलोड होता है तो कोई अप्लायंसेस ऐसा जो ज़्यादा लोड ले रहा है उसको आप बंद करके दूसरा अप्लायंसेस को आप यूज कर सकते हो। मतलब 4000 वाट तक कहीं लोड देना है। सबसे पहले यहाँ पे हम जो है ना वोल्टेज रेंज की बात करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ वोल्टेज काफी कम आता है, जैसे कि 100 के आसपास आता है या 100 से कम आता है, उस कंडीशन में जो आपको 90 से 300 वाला लगवाना चाहिए। और जैसे कि वोल्टेज आपके यहाँ थोड़ा मोड़ा कम रहता है, जैसे कि 160 रहता है, 170 रहता है, 150 तक चला जाता है, उस कंडीशन में 130 वोल्ट वाला, 140 वोल्ट वाला, आप दोनों में से कोई भी आप लगवा सकते हैं। 130 वोल्ट से लेकर के 300 वोल्ट तक का आता है तो वो भी आप लगवा सकते हैं। लेकिन रिकमेंड करेंगे ना कि आप 90 से लेकर 300 वाला जो रेंज में आता है वो लगवाना, कि कल को अगर वोल्टेज अगर 130 से नीचे भी चला जाए ना तो ये 90 300 वाला ये काम कर जाएगा आपके लिए। तो ये वोल्टेज स्टेबलाइजर सबसे बेस्ट होता है 90 से लेकर जो 300 के बीच में आता है। अगर एक्सट्रीमली अगर कम वोल्टेज आ रहा है, जैसे कि इससे भी कम वोल्टेज आ रहा है, उसके लिए आप 50 वोल्ट वाला जो आता है एक स्टेबलाइजर, 50 वोल्ट से लेकर के 270 280 हाई वोल्टेज तक जाता है, तो उस कंडीशन में जैसे कि आप इसको लगवा सकते हैं। अब जैसे कि कंडीशन ये होना चाहिए कि यहाँ पे कॉपर लेना चाहिए कि यहाँ पे एल्युमिनियम लेना चाहिए। एल्युमिनियम में जैसे कि यहाँ पे हाई ग्रेड एल्युमिनियम इस्तेमाल किया जाता है इस स्टेबलाइजर को, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए। और इसमें जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो गोल वाले ट्रांसफार्मर होते हैं, जो कि टोरॉइडल ट्रांसफार्मर कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है ना, इसका पावर एफिशिएंसी बहुत होता है और हमिंग वगैरह बिल्कुल ना के बराबर होगा, मतलब बिल्कुल साइलेंटली ये वर्क करता है, जैसे कि नॉर्मल स्टेबलाइजर से आप इसे कंपेयर करते हैं। तो दो वेरिएंट में मिलता है, जैसे कि एल्युमिनियम और यहाँ पे कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे आप हमेशा सेलेक्ट कीजिएगा। कॉपर क्या है ना कि जैसे कि हीटिंग वगैरह नहीं करता है और जलने का चांसेस इसमें ना के बराबर होता है, तो ये लॉन्ग टाइम के लिए जो है ना सही है। एक चीज यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि इसमें प्रोटेक्शन कैसा होना चाहिए। प्रोटेक्शन में जैसे कि मान लीजिए कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, जैसे कि मान लीजिए ओवरलोड होता है, इस कंडीशन में इसमें सेफ्टी है कि नहीं है, तो वो सेफ्टी है। ओवरलोड जैसे कि आपके घर में होता है तो यहाँ पे एरर हो जाएगा। ये जैसे कि शॉर्ट सर्किट होता है तो वहाँ पे इसमें एमसीबी लगा होता है, वो ट्रिप कर जाएगा। और इसमें एक और एमसीबी होता है जो कि बाईपास एमसीबी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए स्टेबलाइजर में कल को कुछ खराबी आ जाए तो बाईपास करके आप यूज कर सकते हैं घर का जो भी अप्लायंसेस है। या मान लीजिए कि आप स्टेबलाइजर को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी जो है ना बाईपास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जो स्टेबलाइजर हम आपको रिकमेंड करेंगे ये काफी अच्छे लुक्स के साथ में आते हैं और काफी अच्छे फीचर्स के साथ में भी आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे डेक्सेल का हम दो मॉडल बताएंगे, जो कि एक 5 kVA का 90 से लेकर 300 वाला है वो, और इसी में का एक एल्युमिनियम आता है। तो कॉपर में जैसे कि आप लेंगे ना तो 12000 के प्राइस पॉइंट में मिलता है, और जैसे कि क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज करेंगे तो उसमें कुछ 5% का डिस्काउंट वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत अच्छे लुक्स के साथ में आता है, आप कहीं पर रख भी सकते हैं और वॉल में डायरेक्टली जैसे कि इंस्टॉल करवाना है तो आप वॉल में भी इंस्टॉल करवा सकते हैं। बनावटी जो होता है काफी अच्छा होता है। जो ट्रांसफार्मर होता है इसका वो टॉरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें 2 एमसीबी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक मेन एमसीबी है, और एमसीबी का काम आपको बेहतर से मालूम है कि शॉर्ट सर्किट होगा या ओवर वोल्टेज होता है, जैसे कि उस कंडीशन में वो ट्रिप कर जाता है, तो ये प्रोटेक्शन के तरह पे काम करता है। तो इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। उसके बाद जो दूसरा एमसीबी है वो बाईपास एमसीबी है। बाईपास एमसीबी में क्या होता है ना कि जैसे कि अगर कुछ फॉल्ट होता है स्टेबलाइजर के अंदर में, ये जैसे कि मान लीजिए कि आपको डायरेक्ट स्टेबलाइजर को यूज नहीं करना है, आप डायरेक्ट चाहते हैं कि पोल का कनेक्शन हमारे घर में इस्तेमाल हो, तो वो आप कर सकते हैं बाईपास एमसीबी को ऑन करके। देखिए इसमें जो 2 एमसीबी लगा होता है ना, तो जो मेन एमसीबी चालू रहेगा तो बाईपास एमसीबी को आपको गिरा कर रखना होगा, यानी ऑफ करके रखना होगा। कहने का मतलब ये है कि एक एमसीबी जो है ना एक ही टाइम में ऑन रखना है, और ये कंपनी भी जो है ना रिकमेंड करती है, तभी जो है ना ये तरीके से काम करेगा स्टेबलाइजर आपका।
दूसरा ये है ना कि इसमें डिजिटल वोल्ट मीटर आपको देखने के लिए मिल जाता है और कुछ एरर्स जैसे कि होगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो होता क्या है कि इनपुट कितना वोल्टेज आ रहा है, आउटपुट कितना वोल्टेज ये दे रहा है वो पता चलते रहेगा आपको, लो वोल्टेज पता चलते रहेगा, हाई वोल्टेज पता चलते रहेगा, कुछ एरर्स वगैरह है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, जैसे कि ओवरलोड वगैरह है वो पता चल जाता है इसमें। उसके बाद इसमें एक फीचर्स है इनिशियल डिले, जिसे हम लोग आम भाषा में टाइमर कह सकते हैं। जैसे पोल से आपका करंट बार बार जैसे कि आ रहा है ना और बार बार आना जाना, इस तरह में क्या होता है ना, पंखा वगैरह या बल्ब वगैरह खराब होने का चांसेस रहता है। तो ये क्या करता है ना, 5 सेकंड का टाइमर लगा होता है इसमें, वो क्या करेगा 5 सेकंड के लिए रोक देगा उस वोल्टेज को, करंट को, और जाने नहीं देगा घर में। तो आप जितना बार कटना है ना कटते रहो, 5 सेकंड के बाद ही ये देंगे करंट, तभी जाकर के जो है ना आपका घर में सेफली तरीका से समझिए कि ये वोल्टेज को जाने देता है, करंट को जाने देता है। इतना सारा फंक्शन होने के बाद में क्या है ना कि आप इस स्टेबलाइजर को एक बार इंस्टॉल करवा देंगे ना, उसके बाद आपको कहीं से भी मैन्युअली तरीका से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है ऑटोमेटिक मेन लाइन स्टेबलाइजर। और इसकी वारंटी की जैसे कि हम बात करें तो 1 साल का नॉर्मल वारंटी आपको देखने के लिए मिलता है पूरे स्टेबलाइजर पे, और 4 साल आप अलग से रजिस्टर करवा सकते हो। तो टोटल आपको 5 साल का वारंटी मिलता है, जो कि रिप्लेसमेंट वारंटी होता है। दूसरा जो यहाँ पे स्टेबलाइजर है वो है आउल्टेन का। हमने अभी जितने भी सारे फंक्शंस आपको बताए हैं, ये सारा फंक्शन सेम इसमें भी आपको देखने के लिए मिलता है। और इसमें भी 2 वेरिएंट है। 12,000 में जैसे कि आप जाते हैं तो आपको कॉपर वाला देखने के लिए मिलता है, एल्यूमिनियम में आप जाएंगे तो 9,500 में भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेम डिजाइन, सेम लुक, सेम टेक्नोलॉजी, सारा चीज लगभग सेम है इसका। उसी के हिसाब से हम आपको यहाँ पे दूसरा रिकमेंड कर दे रहे हैं। आउल्टेन की रिप्लेसमेंट की बात करें तो इसमें 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी देखने के लिए मिलता है। अगर स्टेबलाइजर में कुछ भी खराबी होता है, कुछ भी, तो वो स्टेबलाइजर आपका रिप्लेसमेंट होगा। जैसे कि वो डायरेक्टली क्या करेंगे ना, मंगा करके दूसरा भेज देते हैं, इस तरह से ये काम करता है। तो 2 साल का रिप्लेसमेंट वारंटी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। वी गार्ड की बात करें तो वी गार्ड में भी आपको 2 साल का वारंटी देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे फायदा ये है वी गार्ड में, यहाँ पे आपको डोमेस्टिक वारंटी देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि घर पे आकर के रिपेयर करके जाते हैं और जो भी खराबी चीज होता है वो चीज बदल देते हैं। लेकिन वी गार्ड में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसका क्या वाइंडिंग है, जैसे कि कॉपर वाइंडिंग है कि एल्युमिनियम वाइंडिंग है, ये चीज मुझे पता नहीं चल पाया है। रीजन ये है कि कहीं पे मेंशन नहीं है, जैसे कि इसका वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं, कहीं पे मेंशन नहीं है। तो कॉपर है कि एल्युमिनियम है ये चीज हम नहीं बता सकते। लेकिन प्राइसिंग की जहां तक की बात है, लगभग 12,500 के आसपास में इसका प्राइसिंग है। तो उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे कॉपर ही लग रहा है कि क्योंकि 12,000 12,500 में कॉपर ही मिलता है। एक आता है जैसे कि माइक्रोटेक का, तो माइक्रोटेक का भी आप ले सकते हैं। EML 5090 मॉडल नंबर है, वो भी 5 kVA का स्टेबलाइजर है, ऑटोमेटिक काम करता है। और एक जैसे कि आपको सर्वो में जाना है अगर, तो जनरल का सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर है, जो कि 140 वोल्ट से काम करता है 280 वोल्ट के रेंज में। तो 140 से 280 में काम करता है। तो वोल्टेज रेंज हम आपको काफ़ी आसानी से समझाए थे कि 140 है, तो 140 से नीचे वोल्टेज रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। लेकिन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना वो ये है कि इसका जो एक एक्यूरेसी है आउटपुट का वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि 230 तो 230 बिल्कुल भी, मतलब 1-2 वोल्ट का ही डिफरेंस रहेगा, 228 229 तक जाएगा, उससे ज़्यादा ये मतलब चेंजेस नहीं होता है। लेकिन बाकी जो स्टेबलाइजर हम आपको बताए हैं ना, इसका जैसे कि इनपुट जैसे कि आप 90 से लेकर के 300 के बीच में दे रहे हैं, तो आउटपुट 200 से लेकर के 240 आएगा। तो वेरिएशन 40 वोल्ट का रहता है। तो आशा करते हैं 2025 के हिसाब से यहाँ पे जो स्टेबलाइजर 5 kVA का लेना था वो कौन सा लेना था, आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे।